जय श्री राधे कृष्ण। प्रिया दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन में कठिन दौर आता है तो मन डर, उलझन और बेचैनी से भरने लगता है। समस्याएं इतनी विशाल दिखाई देती है कि इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है, अब मैं क्या करूं, आगे कौन सा रास्ता है। ऐसे क्षणों में मन भागना चाहता है, लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यही वह पल होता है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करना होता है। भय और चिंता निश्चित रूप से मन को हिला सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को डगमगाने नहीं देता, धैर्य रखकर अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, वही वास्तव में साहसी कहलाता है। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो मन में कई संशय जगाते हैं, क्या मेरा निर्णय सही है? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? पर ऐसे समय में यह याद रखना कि स्थितियां अस्थायी नहीं होती। आज की पीड़ा कल किसी नए मार्ग का द्वार भी बन सकती है। नकारात्मक विचार सिर्फ भ्रम है, जितना उनका पीछा करोगे उतना ही मन असहाय महसूस करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्म और कर्तव्य को स्मरण रखना, वही तुम्हें शक्ति देगा। कर्तव्य का मतलब हमेशा बड़े बड़े कार्य नहीं होते, जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्ता रखती है। परिवार का साथ निभाना, किसी दुखी का दर्द सुनना, अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करना, यही सच्चा कर्तव्य है। जब तुम इन छोटे कार्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करते हो तो भीतर विश्वास पैदा होता है, मैं सक्षम हूँ, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर बड़ी से बड़ी चुनौती को सामना करने की क्षमता बन जाता है। कठिन परिस्थितियों में मन इसलिए भागता है क्योंकि हम सोच लेते हैं कि यही समस्या ही पूरी दुनिया है। लेकिन यदि तुम ठहर कर स्वयं से पूछो, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, तो रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। अस्थिर मन से काम करने का अर्थ है विचारों को साफ करना और घबराहट में नहीं बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाना। यही मानसिक स्थिरता तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। धर्म का पालन भी इसी स्थिरता का एक प्रमुख अंग है। धर्म का मतलब केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं, धर्म का सही अर्थ है सही काम करना। परिस्थितियों के कठिन होने पर भी जब तुम सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हो तो भीतर एक अद्भुत शक्ति और उत्साह जागता है, जो डर के प्रभाव को कम कर देता है और मन को मजबूत बनाता है। यह समझ लो, कठिन समय तुम्हें गिराने नहीं आया बल्कि तुम्हें और अधिक दृढ़ और समर्थ बनाने के लिए आया। जब तुम चुनौतियों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हुए कर्तव्य पर डटे रहते हो तो आत्मबल बढ़ता है। धीरे तुम्हें महसूस होगा तुम किसी भी परिस्थिति से मुकाबला कर सकते हो। इसलिए जब डर मन पर छा जाए तो खुद से कहो, मैं टूटने नहीं दूंगा खुद को, मेरा कर्तव्य ही मेरी शक्ति है, मैं अपने कर्म को निभाकर अपने जीवन को सही दिशा दूंगा। यही विचार तुम्हें हर संकट में स्थिर रखेंगे। जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती रहेगी, परंतु वही व्यक्ति अंत में विजय पाता है जो अपने मन को नियंत्रित कर पाता है और विचलित नहीं होता। जब तुम दृढ़ मन से कर्तव्य निभाते हो और धर्म का पालन करते हो तो कठिन समय भी तुम्हें मजबूत, परिपक्व और आत्मविश्वासी बनाकर आगे ले जाता है। यही वास्तविक शक्ति है और यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है, इस सत्य को समझो। यह शरीर जिसे तुम देखते हो, जो चलता है, थकता है, दुख अनुभव करता है, यह समय के साथ बदलता रहता है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न उसका अंत होता है और न उसे नष्ट किया जा सकता। वह निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। जैसे वस्त्र पुराने हो जाए तो नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जीवन में आने वाले परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति वास्तव में शरीर और उसके सुख दुख से जुड़ जाता है।
जैसे ही बीमारी, बढ़ती उम्र, असफलता या मृत्यु का विचार आता है, मन घबरा जाता है, क्योंकि वह शरीर को अपनी पहचान मान लेता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वह जीवन की सबसे कठिन बातों से भी डरता नहीं। उसकी दृष्टि साधारण इंसानों जैसी नहीं रहती। उसे महसूस होने लगता है कि बाहरी दुनिया में जो भी घट रहा है वह सिर्फ अस्थायी है, एक छोटा सा दृश्य है। असली में मैं उससे कहीं परे हैं, अविनाशी, अस्थायी और अचल। मृत्यु का भय इसलिए मन में आता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि यही सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है वह समझता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे रात बीत जाने पर सुबह आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर की यात्रा पूरी करके अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। इसलिए मृत्यु को विदाई नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह देखना चाहिए। जब यह विचार हृदय में जम जाता है तो भय और चिंता धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे, लोग साथ छोड़ सकते हैं, काम में असफलताएं मिल सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है वह हर बदलाव के बीच भी शांत और संभला रहता है। वह समझता है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती है, लेकिन भीतर की शक्ति न खत्म होती है न घटती है। और जब मन यह समझ लेता है तो फिर निर्णय लेना आसान हो जाता है। डर से मन उलझता नहीं बल्कि साफ साफ देख पाता है कि कौन सा रास्ता सही है। आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति निर्भीक होकर परिस्थितियों का सामना करने लगता है। आत्मा का ज्ञान केवल एक विचार नहीं, इसे अभ्यास द्वारा मजबूत किया जाता है। जब भी मन कांपे तो अपने आप से कहो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर बदलते हैं पर जो मैं वास्तव में हूँ वह अपरिवर्तनीय है। धीरे धीरे यह स्मरण मन में गहराई से बसने लगता है और हर कठिन परिस्थिति में साहस बनकर खड़ा होता है। इस एहसास से जीवन में एक अद्भुत विश्वास जागता है। व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि आत्मा से जुड़ाव उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी तूफान भी मन को विचलित नहीं कर पाते। इसलिए याद रखो, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मृत्यु का भय मत पालो, अपने भीतर की आत्मा को पहचानो और उससे जुड़ो। यही पहचान हर तूफान में साहस देगी और मन में अस्थिरता और शांति भर देगी। यही जीवन का गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से पीछे हटना कमजोरी है। समस्याएं आते ही मन चाहता है कि हम काम में दूर भाग जाएं, किसी बहाने से उससे बच निकलें, लेकिन ऐसा करने से मन और कमजोर होता है और डर और बढ़ता जाता है। पर परिस्थिति में कर्म करना जरूरी है, चाहे समय कितना भी कठोर क्यों न हो। अपने कर्तव्य को ईमानदारी और पूर्ण मेहनत से निभाना ही जीवन का सही मार्ग है। जो कर्म से नहीं भागता बल्कि उसे निष्ठा से पूरा करता है, वही सच में अर्थपूर्ण जीवन जीता है। कर्म से भागना इसलिए आसान नहीं लगता क्योंकि तुरंत राहत मिल जाती है। हम सोचते हैं कि काम छोड़ देने से समस्या भी गायब हो जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि समस्या खत्म नहीं होती बल्कि और बड़ी हो जाती है। फिर मन अपराध बोध, बेचैनी और आत्मविश्वास की कमी से घिर जाता है। इसलिए जब मन कहे बस अब नहीं कर सकता, तब खुद से पूछो, क्या मैंने अपने डर से हार रहा हूँ? यह सवाल ही मन को मजबूत बना देगा। कर्म का अर्थ सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी है। नौकरी या पढ़ाई में मेहनत करना, समाज की भलाई के लिए योगदान देना, सब कर्म है। भले काम छोटा हो पर यदि उसे सच्चाई और समर्पण से किया जाए तो वही चरित्र को मजबूत बनाता है। छोटे छोटे कर्म ही मिलकर जीवन की दिशा बना देते हैं। जब समय कठिन होता है और मन थक जाता है तो वही कर्म आधार बनता है। किसी के बिछड़ जाने पर भी वह बीमारी में भी रोज काम करते रहना मन को बिखरने से बचाता है।
काम से जुड़े रहने पर मन भटकता नहीं और धीरे धीरे इंसान खुद को मजबूत महसूस करने लगता है। धर्म का अर्थ है हर परिस्थिति में सही कर्म करना। लोग किसी व्यक्ति को इसलिए सम्मान नहीं देते कि वह ताकतवर है, बल्कि इसलिए वह सही काम करता है, भले ही माहौल उसके खिलाफ हो। यही असली शक्ति है। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हो तो अंदर से संतोष, सार्थकता और उत्साह मिलता है। लगता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। यह भावना मन में प्रकाश की तरह फैलती है और धीरे धीरे कठिनाइयों से हारने का भय मिट जाता है, क्योंकि तुम अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा करना सीख लेते हो। कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो। कई बार लगातार मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती, लेकिन कर्म का असली उद्देश्य परिणाम पाना नहीं, अपने कर्तव्य को निभाना है। जब किसी काम में गहरा ध्यान, प्रेम और सच्चाई के साथ मेहनत की जाती है तो मन मजबूत होता है और समय आने पर अच्छे परिणाम स्वयं सामने आते हैं। इसलिए जब भी परिस्थितियां कठिन हो जाए, अपने आप से कहो, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सच्चाई और पूरी शक्ति के साथ अपना काम करूंगा। यही तेरी ताकत है, यही मेरा धर्म है। यही सोच व्यक्ति को हर संकट में स्थिर रखती है, मन को आत्मविश्वास जगाती है और धीरे धीरे जीवन में शांति भर देती है। कर्म से भागना दुर्बलता है, कर्म में दृढ़ रहना साहस है। अपने काम को ईमानदारी से करते रहो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, यही तुम्हारी पहचान बनेगा और यही तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग और शक्तिशाली बनाएगा। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। परिणाम बाद में सामने आता है, पर वास्तविक सुख तो काम में डूबे रहने के दौरान महसूस होता है। जब मन भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के प्रयत्न पर केंद्रित हो जाता है, तब व्यक्ति पूरी तरह अपने कर्म में जुड़ जाता है। वही जुड़ाव तनाव को भुला देता है। जो भी नतीजा आए, मन विचलित नहीं होता और व्यक्ति अपने कार्य में स्थिर रहता है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आनंद बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि पूरे मन से प्रयास करने में छिपा होता है। मैं तुम्हें यही अनुभूति देना चाहता हूँ। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल का भार अपने ऊपर मत लो। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें पूरी शक्ति से लड़ना है, पर परिणाम की चिंता मत करना। जब व्यक्ति पूरी लगन से अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो भीतर एक सुकून जन्म लेता है कि उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। यह आत्मविश्वास हर परिस्थिति में मन को अटूट रखता है। फल की चिंता से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ देना। इसका अर्थ है अपना कर्म सच्चे मन से करना और उसके परिणाम को सहजता से स्वीकार करना। इससे मन तनाव में नहीं आता। अगर मेहनत का फल अच्छा मिल जाए तो प्रसन्नता होगी, और यदि सफलता ना मिले तो सीख और अनुभव मिलेंगे जो आगे और मजबूत बनाएंगे। इस सीख का एक और गुप्त रहस्य है। जब तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो भीतर गहरा भरोसा जगता है कि तुम अकेले नहीं हो। यह एहसास तुम्हें हर कदम पर मानसिक शक्ति देता है। डर पीछे हट जाता है, क्योंकि मन जानता है कि चाहे जो परिणाम मिले, भगवान साथ हैं। यही विश्वास व्यक्ति को निर्भय होकर निरंतर कर्म करने की शक्ति देता है। इसलिए हर कार्य को संपूर्ण समर्पण के साथ करो। परिणाम पर चिपके रहने की आदत छोड़ो। वर्तमान क्षण में जियो और जो सामने का दायित्व है उसे ईमानदारी से निभाओ। यही मन को हल्का करेगा, यही संतोष देगा, जीवन के हर पल में आनंद की अनुभूति कराएगा। यही जीवन की सच्ची तपस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जीवन की महान साधना है। बाहरी आकर्षण बार बार मन को भटकाने की कोशिश करते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को साथ लेता है वही सच्चे सुख और मानसिक शांति तक पहुंचता है।
संतुलन ही मन को चट्टान की तरह अस्थिर बनाता है। हमारी इंद्रियां आँख, कान, जीभ, नाक और स्पर्श लगातार किसी न किसी विषय की ओर खींची चली जाती है। आंखें सुंदरता खोजती है, कान मधुर ध्वनियां सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादों के पीछे भागती है, नाक सुगंध में रमना चाहती है और त्वचा आराम व सुखद अनुभव की तलाश करती है। जब इन इंद्रियों का पीछा मन लगातार करता रहता है तब ध्यान भंग होता है और बेचैनी बढ़ने लगती है। सोचो तुम पढ़ने बैठे हो और फोन पास रखा है, जैसे ही एक नोटिफिकेशन बजेगा ध्यान उधर चला जाएगा। मन कहेगा जरा देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। उसी तरह स्वादिष्ट मिठाई को देखकर जीभ लगातार बार बार लालियत होती है। अगर इंसान हर बार इंद्रियों की मांग के आगे झुकता रहे तो मन कभी अस्थिर नहीं रह सकता, न काम पूरा होगा न शांति मिलेगी। इसी कारण संयम बेहद जरूरी है। संयम का अर्थ इंद्रियों को दबा देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से दिशा देना है। जैसे किसान जानता है कि कब खेत में पानी देना है और कब रुकना है, वैसे मनुष्य को सीखना होगा कब इंद्रियों को अनुमति देनी है और कब रोकना है। महाभारत में भी यही दिशा अर्जुन को मिली। महाभारत में यही शिक्षा अर्जुन को मिली थी। युद्ध से पहले उसका मन इच्छाओं, दुविधाओं और डर से भरा था। अगर उसने अपनी भावनाओं और इंद्रियों को सुनकर युद्ध से पीछे हट गया होता तो वह कभी विजय नहीं पा सकता था। लेकिन जब उसने अब मन पर संयम रखते हुए अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाया तभी जीत प्राप्त की। संयम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। संयम का दूसरा अर्थ यह भी है कि मनुष्य सुख की तलाश में गलत राह पर ना फिसले। इंद्रियां अगर लगातार भोगों के पीछे दौड़ती रहे तो व्यक्ति गलत आदतों, दुर्बलताओं को शिकार हो सकता है। लेकिन जो संयमी होता है वह समझता है कि असली शांति भीतर से आती है। वह अपने मन को समझाता है जो आवश्यक है वही ग्रहण करो, बाकी को छोड़ दो। यही समझ बुद्धि को निर्मल बनाती है और इंद्रियां को नियंत्रण में रखती है। संयम से मन हल्का और शांत होता है। जब इंद्रियां हर दिशा में नहीं भटकती तब ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। कार्य में एकाग्रता आती है, जीवन में स्थिरता और संतुलन पनपता है। धीरे धीरे यह अनुभूति होती है कि बाहर भोग क्षणिक है और मन का संतोष सबसे बड़ा सुख है। इंद्रियों को नियंत्रित करना शुरू में कठिन लगेगा। मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ दौड़ेगा, लेकिन धैर्य रखो। जब भी मन भटके खुद से कहना, मुझे अपने मन को संभालना है, मैं अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार अभ्यास के साथ मन और इंद्रियों तुम्हारे नियंत्रण में आने लगेगी। असली साधना यही है, ना इंद्रियां को पूरी तरह दबाना, ना उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना। बुद्धिमानी और जागरूकता के साथ उन्हें दिशा देना ही जीवन की सच्ची महारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली स्वाद तब मिलता है जब इंसान अपने काम में पूरी निष्ठा से डूब जाए। फल की चिंता तो बाद में होगी, लेकिन कर्म करते समय ही मन में आनंद जगाना शुरू हो जाता है। जब इंसान भविष्य और नतीजों के बोझ से मुक्त होकर केवल अपने कार्य पर ध्यान लगाता है तो उसका मन वर्तमान में टिक जाता है। वही वर्तमान से जुड़ाव तनाव को पिघला देता है और भीतर शांति भर देता है। परिणाम जो भी निकले, मन संतुलित रहना ही सीख जाता है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली संतुष्टि सफलता में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत में पूरी तरह डूब जाने में छिपी होती है। यही संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार मेरा है। उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, युद्ध के मैदान में पूरी शक्ति झोंक दो, पर परिणाम की चिंता मत करो। जब इंसान अपना हर प्रयास ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है तो भीतर से आवाज आती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यही आवाज आत्मविश्वास बनकर मन को अस्थिर रखती है। फल की चिंता छोड़ने का मतलब कर्तव्य से भागना नहीं होता है।
इसका अर्थ होता है कार्य में अत्यधिक डूबना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। ऐसा करने वाला व्यक्ति तनाव से बचता है और हर घटना से सीख कर आगे बढ़ता है। अगर काम सफल हो जाए तो आनंद मिलता है और न हो पाए तो अनुभव मिलता है, जो सफलता से बड़ा धन होता है। और इस शिक्षा का और गहरा अर्थ है, जब तुम अपना कर्म मुझे समर्पित करते हो तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मन जानता है कि हर यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो। यह विश्वास डर को मिटा देता है और मन में साहस जगाता है। इसलिए हमेशा अपने दायित्व को पूरे मन से निभाओ, परिणाम मुझे समर्पित करो और हर पल वर्तमान में रहो। यही मन को हल्का करेगा, जीवन को सरल बनाएगा और हर क्षण में आनंद अनुभूति कराएगा। यही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण जीवन की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण तपस्या है। बाहरी आकर्षण हर पल मन को विचलित करने की कोशिश करते हैं। हमारी आंखें सुंदरता की ओर भागती है तो मन अस्थिर हो जाता है और ध्यान बिखर जाता है। पढ़ाई करो या काम करो और पास में मोबाइल रखा हो तो हल्की सी आवाज पूरी ऊर्जा भटका देती है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, इंद्रियों की गुलामी। इसलिए संयम आवश्यक है। संयम का मतलब इंद्रियों को बंद कर देना नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से दिशा देना है। यह साधना ही वह मार्ग है जो मनुष्य को हालात से डगमगाने नहीं देता और उसे वास्तविक खुशी का स्वाद कराता है। इस तरह मन और इंद्रियों पर अधिकार रखना केवल कोई सीख नहीं, बल्कि जीवन जीने की अस्थायी पद्धति है। जब यह आदत बन जाती है तब बाहर की चीजें मन को हिला नहीं पाती और मनुष्य भीतर से अस्थिर, शांत और आनंदमय बना रहता है। यही जीवन की असली उपलब्धि है। श्री कृष्ण का संदेश है, मैं केवल मंदिर में नहीं, मैं ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे तत्व में यथार्थ स्वरूप में मौजूद हूँ। जब तुम मुझे हर दिशा में देखना सीख लोगे तब तुम्हारे मन कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहो, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान की उपस्थिति केवल पूजा स्थल तक सीमित है या प्रार्थना के समय ही महसूस होती है, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर हर कण में है, बस हमारी दृष्टि उन्हें देखने की आदी नहीं है। जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी हर ओर फैलाता है, वैसे ही परम शक्ति अपनी ऊर्जा हर वस्तु में समाहित करती है। तुम जहाँ भी हो, घर, काम, विद्यालय या यात्रा, वह शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब व्यक्ति खुद को बिल्कुल अकेला समझने लगता है, जैसे कोई अपना छोड़कर चला जाए। जीवन में कठिन मोड़ आ जाए तो मन का भय घेर ले। ऐसे क्षणों में मन टूटने लगता है और लगता है कि कोई सहारा नहीं है। लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखने की आदत डालो तो महसूस होगा कि अकेलापन केवल भ्रम है, ईश्वर निरंतर साथ होते हैं। मान लो तुम ऐसे कमरे में हो जहाँ कोई नहीं है और एकदम सन्नाटा है। पहले पहले डर लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दो, अपनी सांसों की आवाज सुनो और वातावरण की हवा का स्पर्श महसूस करो, तो समझ में आएगा कि जीवन की धड़कन तुम्हारा साथ है। बिल्कुल इसी तरह भगवान हर ओर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें महसूस करना सीखना होता है। जब तुम हर जगह उनकी उपस्थिति देखने लगते हो तब कोई भी परिस्थिति इतनी भारी नहीं लगती कि तुम अकेले उससे पार न कर सको। जैसे युद्ध में अर्जुन खुद को असहाय समझ रहा था, वैसे ही हम भी परेशानियों के समय खुद को अकेला मान लेते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि मिलते ही अर्जुन ने जाना कि उसका सहारा उसके भीतर ही था। यही सत्य हर मनुष्य के लिए है। सावधानी और आत्मस्मरण ही हम उस शक्ति को पहचान सकते हैं। जीवन में खुशी हो या कठिनाई, हर बार ईश्वर को याद रखना आवश्यक है। खुशी के समय हम अहंकार बस भूल जाते हैं
कि यह आशीर्वाद उन्हीं की देन है और दुख के समय हम भय में खोकर उन्हें याद भी नहीं करते। लेकिन यदि हर हालात में स्मरण बना रहे तो मन की अस्थिरता बनी रहती है। जैसे किसी प्रिय मित्र को याद करने पर उसकी आवाज, उसका चेहरा और उसके साथ का अनुभव मन में उमड़ आता है, उसी तरह जब भगवान को बार बार स्मरण करते हैं तो लगता है कि पास ही मौजूद हैं। धीरे धीरे मन को भय समाप्त होने लगता है और अंदर से आत्मविश्वास जन्म लेता है। इस साधना को अपनाने का तरीका बेहद सरल है। दिन में कई बार अपने भीतर यह भावना जगाओ, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, हर सांस के साथ वह शक्ति और मेरे साथ है। यह शब्द केवल कहने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। समय के साथ यह आदत गहरी हो जाती है तो मन हल्का और उजाला महसूस करता है। विचार बदलने लगते हैं, घबराहट की जगह भरोसा आता है और अकेलेपन की जगह अपनापन। और जब हर दिशा में उस उपस्थिति को देखना शुरू होता है तो जीवन आसान और संतुलित लगने लगता है। इसलिए जब भी चिंता, डर या एकांत महसूस हो, खुद से कहो, वह हर जगह है, मैं उसके संरक्षण में हूँ। यही विश्वास इंसान को साहसी, संतुलित और प्रसन्न बनाता है। यही जीवन का मूल सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन का अंतिम समय आए तब मन को मेरे चरणों में स्थिर करो। जो प्राणी मृत्यु के क्षण में मुझे स्मरण करता है उसकी आत्मा उच्च लोकों तक पहुंचती है। इसलिए पूरी जिंदगी मन की मेरी ओर मोड़ने का अभ्यास करो। रोजमर्रा के बोझ, नौकरी की उलझने, पढ़ाई की तनाव, संबंधों की समस्याएं, इनमें मन का अक्सर डगमगा जाता है। और यदि आज का छोटा सा कष्ट मन को अस्थिर कर सकता है तो जीवन के महान परिवर्तन के समय भय भी बड़ा होगा। कल्पना करो किसी को अस्पताल में बताया जाए कि समय कम है, मन में पहला प्रश्न उठेगा, अब मेरे साथ कौन है? वही डर हम रोज छोटे छोटे संकटों में भी महसूस करते हैं। इसलिए आज से ही मन को अभ्यास दो। कठिन क्षण में टूटना नहीं, भरोसा रखना है। वही अभ्यास एक दिन सबसे बड़े पल में सहज और शांत बना देगा। यह साधना कठिन नहीं बल्कि बिल्कुल सरल है। जैसे तुम रोज किसी प्रिय से बात करते हो, वैसे ही रोज थोड़ी देर मन को स्थिर करने में समय दो। हर मुश्किल पर मन में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे संभाला जा रहा है। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारी ढाल बन जाएगी। फिर चाहे नौकरी बदले, कोई बड़ा नुकसान हो जाए या रिश्तों में दरार पड़े, मन मजबूत बने रहेगा। जैसे बचपन में बार बार गिरकर चलना सीख लिया था, उसी तरह जीवन में हर चुनौती को सहना सीख जाओगे। तब मृत्यु का विचार भी भय नहीं भरेगा बल्कि मन में विश्वास जगाएगा कि उस यात्रा में भी तुम अकेले नहीं रहोगे। और अंत में श्री कृष्ण का संदेश है, मुझे पाने के लिए कठिन अनुष्ठान या दिखावा आवश्यकता नहीं। जो सादगी और सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं स्वयं उसके समीप आता हूँ। अक्सर हम सोच लेते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, विशाल यज्ञ या लंबे तप की आवश्यकता है, लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा को बाहरी प्रदर्शन से अधिक हृदय की शुद्धता प्रिय है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से मन की बात साफ साफ कहता है, वैसे ही ईश्वर के साथ दिल का रिश्ता चाहिए, नियमों का बोझ नहीं। जब तुम बिना छल, बिना दिखावे सच्चे मन से कहो, मुझे मदद चाहिए या धन्यवाद पर हो, तो वही सबसे शुद्ध शक्ति है। ज्यादा मंत्र, ज्यादा कठोर नियम या बड़े आयोजन से नहीं, निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से ईश्वर से प्राप्त होते हैं। जब तुम सच्चे मन में उन्हें याद करते हो तो मन तुरंत हल्का हो जाता है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा दिल पारदर्शी होता है और ऐसे दिल से निकली पुकार का उत्तर तुरंत मिलता है। सच्ची भक्ति भगवान को दिखाई नहीं जाती, सच्ची भक्ति उन्हें महसूस कराई जाती है। तेरी प्रेम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, तेरा सच्चा मन ही सबसे बड़ा मंत्र है और तेरा विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब जीवन की राह पर कठिन दौर आता है
तो मन भय, उलझन और बेचैनी से घिर जाता है। सामने खड़ी परेशानियां इतनी विशाल दिखती कि इंसान के भीतर सवाल उठने लगते हैं। अब क्या करूं, किस दिशा जाऊं, कहीं सब खत्म ना हो जाए। उस क्षण मन भागना चाहता है, छोड़ देना चाहता है और भविष्य की हर संभावनाएं को अंधेरे से ढक देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यही वह समय होता है जब इंसान को अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। डर हमेशा मन को डगमगाता है, चिंता सोच हिला देती है, लेकिन जो व्यक्ति भय पर विजय पाकर अपने मन को स्थिर रखता है और अपने कर्म पथ पर टिके रहने का साहस दिखाता है, वही सच्चे योद्धा का परिचय देता है। कठिन समय जब दस्तक देता है तो मन तुरंत संदेश से भर जाता है। क्या मैं सही हूँ? असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि परिस्थितियां अस्थायी नहीं होती। आज जो दुख रास्ते में कांटे की तरह खड़ा है, वही कल नए अवसरों की पहली सीढ़ी बन सकता है। नकारात्मक विचार तुम्हें रोकते हैं, परंतु वे सच नहीं होते, वे सिर्फ भ्रम होते हैं। जितना ध्यान तुम डर पर दोगे, मन उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने कर्तव्य को याद करो। वही कर्तव्य तुम्हें हिम्मत देगा, दृष्टि देगा और आगे बढ़ने की ताकत देगा। कर्तव्य का मतलब सिर्फ बड़े कार्य नहीं है। कभी परिवार के साथ खड़े रहना, कभी किसी दुखी का सहारा देना, कभी अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाना, यही सच्चा कर्तव्य है। जब मनुष्य इन छोटे छोटे कार्यों को समर्पण और निष्ठा से पूरा करता है तो भीतर विश्वास जन्म लेता है। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। यही आत्मविश्वास आगे चलकर विशाल चुनौतियों को हराने की ताकत बन जाता है। कठिनाइयों के समय मन इसलिए भागता है क्योंकि उसे लगता है कि परेशानी जीवन का अंत है। लेकिन यदि तुम ठहर कर सोचो, मुझे क्या कदम उठाना है, समाधान किस दिशा में है, तो रास्ते स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। स्थिर मन से सोचना, घबराहट के बिना एक एक कदम आगे बढ़ाना, यही संकट से बाहर निकालने की कुंजी है। धर्म का पालन ही इसी स्थिरता का हिस्सा है। धर्म केवल पूजा की रीति रिवाज नहीं, धर्म का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में सही कार्य को चुनना। जब तुम सत्य, ईमानदारी और सद्गुण के साथ चलते हो तो भीतर एक अदृश्य ऊर्जा जागती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है और तुम्हारा भय को पिघलाती है और तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। समझो, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हें गढ़ने आता है। जब आग में तपकर सोना दमकता है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को आत्मविश्वास और चरित्र को मजबूत बनाती है। जब तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, तब आत्मबल बढ़ता है और एक दिन तुम महसूस करोगे कि कई चुनौतियां तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। इसलिए जब भी मन डरे और कांपे, अपने आप से कहो, मैं नहीं टूटूंगा, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा और यही कर्तव्य मुझे सही मार्ग तक पहुंचाएगा। यही विचार तुम्हें हर मुश्किल में स्थिर बनाएगा। जीवन में मुश्किलें आती रहेगी, यह सत्य है, लेकिन वही जीतता है जो अपने मन को संभालना सीख लेता है। मन यदि अस्थिर रहे और कर्मपथ नहीं छोड़ा जाए तो हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाकर जाएगा। यही असली बल है, यही जीवन का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह समझो कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो शरीर दिखाई देता है, जो चलता है, थकता है, बूढ़ा होता है, यह समय के साथ बदलता रहता है। शरीर जन्म लेता है, थोड़े समय तक संसार में रहता है और फिर मिट जाता है, लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेती, मृत्यु उसे छू नहीं सकती और उसका नाश कभी नहीं होता। जैसे पुराने वस्त्र फट जाए तो मनुष्य नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा केवल शरीर बदलती है, वह समाप्त नहीं होती। लोग जीवन में परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वे खुद से शरीर और उसके दुख सुख जोड़ लेते हैं। बीमारी का विचार डराता है, उम्र का बढ़ाना बेचैन करता है, हार का डर मन को कमजोर करता है और मृत्यु की कल्पना व्यक्ति के भीतर से हिला देती है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, जिसे तुम अंत समझते हो, वह आत्मा के लिए केवल परिवर्तन है। सच्चा साहस परिवर्तन से डरना नहीं, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने में है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, अगर आपके भीतर हिम्मत की एक हल्की सी लौ जगी हो, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। याद रखिए,
जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, पर विश्वास और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने मन को स्थिर रखें, अपने कर्म पर अडिग रहें और सदैव सत्य के मार्ग पर चले। यही जीवन की असली जीत है। दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर सीख और हर संदेश आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। आप सुन रहे थे आराधना तथ्य। हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले संदेश लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी ये रोशनी और दिलों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नई ऊर्जा और कृष्ण के एक नए संदेश के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।